क्रिप्टो करेंसी को लेके भारत में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल है। अभी धड़ाधड़ पीएम जो हैं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, ये लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। अभी मैं 15 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ और 13 या 14 तारीख के आसपास में इनकी मीटिंग हुई थी। वजीरेक्स, कॉइन DCX और जो भी बड़े बड़े भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज के ऑनर्स हैं उनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद भारत सरकार का सबसे पहला स्टेटमेंट आया है, स्टॉप मिसलीडिंग एड्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज। इससे ही जाहिर होता है कि इस देश में क्या होने वाला है। आप लोग ज़रा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस तरीके का स्टेटमेंट शो करता है कि सरकार इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आने वाली है, जो कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दिक्कत करेगा। लेकिन इतना आप फिक्स मानिए कि ये बैन बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि NDTV इंडिया ने इसके बारे में क्या कुछ छापा था। तो यहाँ पर जो इनका ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर हैव बीन कॉल्स इन इंडिया टू इम्पोज स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल कॉइन्स एज एन अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट में पुश मोर डोमेस्टिक सेविंग टुवर्ड द एसेट्स क्लास एंड कुड इंडेंजर हाउस होल्ड सेविंग्स। इसके पीछे आपको समझ में नहीं आ रही होगी शायद, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है RBI। अगर आप सोचो आपका सारा धन संपत्ति क्रिप्टो करेंसी में जमा है तो भारत सरकार आपसे टैक्स नहीं ले पाएगी। वो टैक्स तो आपसे तब लेगी जब वो पैसे आपके अकाउंट में हो। वो तो आपके अकाउंट में है ही नहीं। आपने क्रिप्टो करेंसी में कितना रखा है ये तो कभी पता चल ही नहीं पाएगा। तो ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो इससे तो सरकार को पूरा का पूरा रेवेन्यू का नुकसान है। वो टैक्स आपसे कलेक्ट ही नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, जब सारे लोग इस टाइप के डिजिटल करेंसी पर आश्रित हो जाएंगे, इस पर डिपेंड हो जाएंगे, तो RBI का रोल कम हो जाएगा। तो सरकार का जो शिकंजा है अपने जनता के ऊपर वो कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत सरकार चाहती है कि इसको चलने दे, बंद नहीं करना चाहती है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल बंद नहीं करेगी। वैसे हमारे सरकार का रिलेशन तो खट्टा मीठा ही रहा है 2018 का, अगर आपको याद हो, जब RBI ने बैन ही कर दिया था ऑलमोस्ट। लेकिन 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चालू हुआ है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि बैन नहीं होने वाला है। बट हाँ, रूल काफ़ी ये लोग स्ट्रिक्ट लाएंगे। और रूल क्या स्ट्रिक्ट लाएंगे, वो लोग ज़्यादा यही कहेंगे, भाई टैक्सेशन में हम बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले लेंगे, जो कि उन्होंने ऑलरेडी कर ही दिया है। लगभग 30 से 50% के बीच में टैक्सेशन रखने का चल रहा है। और अब जो कोई ट्रांजैक्शन करेगा उसमें ज़्यादा वहाँ पर अपने सेविंग्स ना रखें। तो हो सकता है कि कुछ ये लोग कैपिंग कर दें, जैसे कि माइट भी, देखिए ये मेरा प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है कि आप लेट से यहाँ पे, जैसे मैं अभी वजीरेक्स के एक्सचेंज पे हूँ, ऐसा हो सकता है कि कोई भी आदमी एक समय में कितने पैसे का क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है, एक दिन में कितने का खरीद सकता है, एक महीने में कितने दिन का कितने पैसे का खरीद सकता है। ये सारा चीज़ शायद हो सकता है इसके ऊपर ये अभी रेगुलेशन लेकर आए। क्योंकि देखिए बिटकॉइन इतना बड़ा करेंसी है कि उसका प्राइस 50 लाख से ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 लाख रुपया क्या 10-10 करोड़ रुपया डाल के बड़े बड़े खरीद रहे हैं। उन जैसे इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत है, क्योंकि अभी तो कोई रेगुलेशन नहीं है। आप एक्सचेंज पे पैसा डालिए, इधर उधर 10 एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए, काम आपका चल रहा है। तो हो सकता है कि भारत सरकार इसके ऊपर जल्दी ही कैपिंग कर दे। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्यों कह रही है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कॉइन DCX ना लगातार अपने एडवर्टीजमेंट कर रहा है। वजीरेक्स ने तो छोड़ ही दिया, बट कॉइन DCX ना वो प्रमोशन किए जा रहा है। इनफैक्ट वो तो बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी टाई अप करके कर रहा है। तो ये सब क्या है ना कि लोगों को उसके प्रति जाने के लिए एकदम बेचैन हो रहा है कि ये चलते हैं, आज ही शुरू कर लेते हैं। डर तो है, इसमें दो राय नहीं। अगर जो आदमी समझदार नहीं है, जो आदमी थोड़ा सा भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं जान रहा है, तो उसको तो 100% नुकसान होना है। आप क्या खरीदोगे, कब बेचोगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आना है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जनरल सारे लोगों को इसमें आ ही जाना चाहिए। ये तो कायदे से उनको आना चाहिए जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, तब जाकर आप इसमें बढ़िया से ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता है कि अमाउंट गिरा तो खरीदो, बढ़ रहा है तो बेच दो। अगर महंगे दाम में खरीद लिए, दाम फिर बाद में कम हो गया तो बेचना नहीं है, वेट कीजिए। लेकिन जो नया ट्रेडर है, हो सकता है उसको ना पता हो, जिसने जीवन भर नौकरी की, उसने कभी ट्रेडिंग किया ही नहीं, तो वो तो ऐसे लोग तो फंस जाएंगे। और ऐसा हुआ था, मैं आपको बता दूं, ऐसा हुआ था 2017 में, जब बिटकॉइन बहुत उस टाइम में 2,70,000 से एक ही बार में 14 लाख का जब जंप किया था ना, तो काफ़ी सारे लोगों के पैसे लिटरली डूब गए थे, क्योंकि आगे के साल में फिर वो गिर गया था।
3 लाख 4 लाख पर पहुंच गया था। तो इस टाइप का इतिहास रहा है कि अगर नए लोग इसमें आएंगे तो फंसने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए अब सतर्क हो जाइए। अगर आप बड़े अमाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं या करते रहे हैं तो बड़े अमाउंट के वालों पर ही इसका ज़्यादा शिकंजा रहेगा, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा पैसे का इधर उधर करते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू प्रोएक्टिवली इंगेज विथ एक्सपर्ट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये सारा चीज़ ये लोग करते रहेंगे, बट करेंगे अपने मन का ही। अगर आप लोग पहले भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2017 में बहुत बढ़िया इसका मार्केट था। 18 में अचानक से RBI आया और उसको बर्बाद कर दिया, सारे लोग तहस नहस कर दिए, कितने एक्सचेंज बंद हो गया। आपको याद नहीं होगा, कोइनेक्स हो गया, कॉइन डेल्टा हो गया, इन दोनों पे तो मैं खुद इस पे ट्रेडिंग किया करता था, वो बंद हो गया। बहुत सारे लोगों के अकाउंट सीज हो गए, बैंकों को परेशानी की गई। मतलब ज़बरदस्त तरीके से, एक तरीके से कहिए कि इनडायरेक्टली बैन करने का इन लोगों ने भरपूर कोशिश किया था, बट बाद में पता नहीं कैसे इन लोगों को समझ आया। और अभी की डेट में तो देखिए इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि अब इस पर नियम बनेगा। बेहतर है नियम बना दो यार, बट प्लीज़ बंद मत करना, क्योंकि आम आदमी इससे अच्छा कमा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो ठीक ठाक अर्न कर भी रहे हैं, किए भी हैं। कितने लोग इससे कायदे से देखा जाए तो मिलियनेयर बने हैं, नो डाउट। तो कम से कम जो कहीं से मौका मिल रहा है अर्निंग का, उसको तो मेरा नहीं होगा कहना कि उसको डुबाया जाए, उसको चलने देना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।